प्यारे विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर एक शानदार सेशन है आपके बीच में। 10 घंटे क्लास को मात्र 10 मिनट में लेके आ रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम आपके सिलेबस में होता है। वहां से प्रमुख पुस्तकें आप लोगों के सवाल बनते हैं, प्रमुख दिवस बनते हैं, प्रमुख नारे बनते हैं, प्रमुख कांड बनते हैं। सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मैं आपको 10 मिनट में वो देके जा रहा हूं जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड दिए थे। ये आपके सेकंड नंबर क्लास है। ये दो क्लास आप लोगों को पर डे मिलेंगी आपके परीक्षा तक। तो जितने भी 10-10 घंटे क्लास को हम 10-15 मिनट में खींच के लाएंगे तो हमारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे अंक हमको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। जरा देखिए आप लोग, बात करें स्वतंत्रता संग्राम कक्षा 9 को भी हम शामिल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुजी दिवस, कौन सा दिवस कहां मनाया गया। सीधा सवाल पूछता है कौन सी रियासत में कौन सा दिवस मनाया गया। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृष्णा दिवस। ये कृष्णा नाम की एक महिला थी जिसका अपहरण कर लिया गया था मारवाड़ में, और ये 1936 की बात है। बंबई में मनाया गया लेकिन ये जोधपुर रियासत के बैनर तले मनाया गया, ये ध्यान रखें। यहीं पर शिक्षा दिवस मनाया गया। फीस में बढ़ोतरी कर दी तो शिक्षा दिवस भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रियासत मनाएगी, जोधपुर मनाएगी। इसके अलावा हमारे भाई है शहीद बीरबल सिंह। ये शहीद बीरबल सिंह जी 1946 में जुलाई का महीना था, झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे रायसिंह नगर में। तो शहीद बीरबल सिंह दिवस बीकानेर में मनाए गए थे और इनका एक गीत बहुत प्रचलित रहा है कि अब ये झंडे की लाज मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। झंडा गीत गाना, झंडा लहराना, सब ये क्या आजादी के प्रतीक है और कोई राजा नहीं चाहता था मेरी रियासत में झंडा गीत कोई गाए। तो ये शहीद हो गए और कहा कि अभी झंडे की लाज में तुमको सौंप के जा रहा हूं। इसी प्रकार से आप लोगों से पूछेगा कि बताइए जवाहर दिवस कहां मनाया गया। तो जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत में मनाया गया, है ना। और एक सवाल और बनता है, आपसे पूछेंगे पंडित नेहरू ने 8वां आश्चर्य किसे कहा। लिखने पे ध्यान मत दीजिए, मेरी बात को सुने। एग्जाम की ध्यान रखें आप लोग, यहां पे परीक्षा वाणी गरज रही है, ध्यान रखा। बस आप लोग मां सरस्वती को धन्यवाद कह देना मेरी तरफ से। जवाहर दिवस जैसलमेर, तो बेटा जैसलमेर जवाहर दिवस मनाया गया। इसे पंडित नेहरू के द्वारा 8वां आश्चर्य कहा गया। पंडित नेहरू के द्वारा क्या कहा गया, इसे 8वां आश्चर्य कहा गया था। इसी प्रकार से आपसे मोती दिवस की बात करें तो मोतीलाल की याद है मोती दिवस, तो मोती दिवस कहां मनाया गया, ये ध्यान रखें जयपुर रियासत में मनाया गया। तो ये दिवस आप लोगों के बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। हम बात कर लेते हैं गीतों की। प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, देखिए आपसे पूछेगा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। आप सब जानते हो गुरुजी, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे ये पंडित वीरलाल शास्त्री का गीत है। लेकिन ध्यान रखना अगर इनका आपसे प्रजामंडल युगिन गीत पूछे, कौन सा बेटा, प्रजामंडल युगिन गीत, तो प्रजामंडल युगिन गीत होगा वो होगा सपनो आयो। प्रजामंडल युगिन गीत क्या होगा बेटा, सपनो आयो। प्रजामंडल युगिन गीत क्या होगा, सपनो आयो। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे इनका गीत है और प्रजामंडल युगिन गीत है वो ध्यान रखे सपनो आयो इनका होगा। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा का बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंछीड़ा और डाबी कांड के दौरान कौन सा गाया गया था, अर्जी। दोनों गीत किसके हैं, माणिक्यलाल वर्मा के हैं। किसके हैं, माणिक्यलाल वर्मा के हैं। इसके अलावा 3 गीत लिख रहा हूं मैं, लाइन ऐसी बोलूंगा आपको एक जैसा लगेगा। सुन अलग अलग गीत है। सुन डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, 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 सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। ये ध्यान रखें जय नारायण व्यास के गीत है। किसके बेटा, जय नारायण व्यास के गीत। तो सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो गीत राज, ये तीनों गीत अलग अलग है। सुन अलग है, डंकेरी चोट अलग है, ऐसो दीजो राज ये जय नारायण व्यास के। ठीक है यहां तक। इसके अलावा डूंगर जी और जवाहर जी के जो गीत कहलाते हैं, कभी आपसे पूछे डूंग जी व जवाहर जी के गीत, डूंग जी व जवाहर जी के गीत, डूंग जी व जवाहर जी के गीत, तो डूंग जी व जवाहर जी के गीत क्या कहलाता है, छावली कहलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुस्तकों की। देखो सबसे बेहतर पुस्तक हमारे पास में जो आएगी वो आएगी मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, ये माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। मेवाड़ सरकार की पोल खोल के रख दी, किसकी है, माणिक्यलाल वर्मा की। और इसी कारण से इन्हें जेल में डाला गया। और माणिक्यलाल वर्मा साहब है, इन्हें कहां डाला गया, कुंभलगढ़ जेल में डाला गया, है ना। और इनकी बेटी और इनकी पत्नी भी इनके साथ थी। इनके दोस्त थे भूरेलाल बया। भूरेलाल बया को जो गिरफ्तार किया वो सरड़ा दुर्ग में किया। और सरड़ा दुर्ग वर्तमान में कहां है, ध्यान रखा, सलूम्बर में। कहां है, सलूम्बर में। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं इसे।
मेवाड़ का काला पानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ का काला पानी किससे कहते हैं हम लोग? सराड़ा का किले को कहते हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सुनिए मेरी बात को। आप कहेंगे कि गुरुदेव मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है। मेवाड़ की पुकार किनकी पुस्तक है? मोतीलाल तेजावत की। मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है ना? मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है ना? मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है। तो मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक, ध्यान रखें। इसमें आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित 21 सूत्रीय मांग है, और इसी कारण से मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का हम पितामह कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा आदिवासियों की जो मांग है उसे 21 सूत्रीय मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। वो किसने किया? मोतीलाल तेजावत साहब ने किया। इसके अलावा आपसे पूछे गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। बस भाई मैं 2 मिनट में कर रहा हूं, एक क्लास रही 2 मिनट के ना, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखें आप लोग, हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों से, आपसे कभी पूछे गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो नामक आंदोलन किसने चलाया? कई बार पूछता है मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। आप लोग कह देंगे सर कि यहाँ पे अलवर प्रजा मंडल के हैं, उनका नाम है, यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलानाथ का ये आंदोलन था। सरकारी विद्यालय में नौकरी करते थे लेकिन सरकार ने निकाल दिया। फिर आपसे पूछे बताइए भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? भोजी लंबरदार, तो भोजी लंबरदार का संबंध कौन सी रियासत से है? आप लोग कहेंगे भरतपुर से। इसी प्रकार से पूछेगा आप लोगों से, बताइए अंजुमन, बेटा मेरी बात को सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का संबंध कौन सी रियासत से है? आप लोग कहेंगे अलवर से है गुरुजी। मोहम्मद अली के द्वारा 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, है ना? हाकिम और हुकुम का नहीं नारा किसने दिया? हाकिम और हुकुम नहीं, मैं हाकिम को भी नहीं मानता, मैं हुकुम को भी नहीं मानता, तो हाकिम हुकुम का, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा मोतीलाल तेजावत ने दिया। मोतीलाल तेजावत ने कहा मैं हाकिम को भी नहीं मानूंगा और मैं हुकुम को भी नहीं मानूंगा, है ना? ध्यान रखें आप लोग, हाकिम और हुकुम का नारा किसने दिया? मोतीलाल तेजावत ने। आपसे कहे एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है? तो आप लोग कह देंगे अर्जुन लाल सेठी का। एक लो चलो रे सिद्धांत, बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो, तैयारी कर चुके हैं A1 तो उसका रिवीजन आपको इससे क्योंकि रिवीजन कहीं मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। तो ध्यान रखें एक लो चलो रे सिद्धांत, तो एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है? ध्यान रखिए अर्जुन लाल सेठी साहब का है। अर्जुन लाल सेठी साहब वही सेठी जी हैं ये जिन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, ध्यान रखें आप लोग। आपसे पूछेगा निमाज महंत हत्याकांड का संबंध किससे है? तो अर्जुन लाल सेठी से है। आप साधु प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे है? केसर सिंह बारेड से है। आरा षड्यंत्र केस का संबंध किससे? जोरावर सिंह बारेड से है। बनारस षड्यंत्र केस से संबंध किसका है? बनारस प्रताप सिंह बारेड से है। और फिरोजपुर षड्यंत्र में केस में कौन जेल गया? तो वो गए थे साथियों विजय सिंह पथिक। तो कैसा लगा बेटा हमारा प्रयास? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि और बेहतर तरीके से आप लोगों को ये देते रहे। कैसा लगा? थैंक यू आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल्कुल घर वालों का राम राम भी कह दें। धन्यवाद, थैंक यू।